नमस्कार किसान भाइयों और डीलर बंधुओं, वसुंधरा कृषि यंत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक नई जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है भूसा भरने वाली मशीन बनाती है, तो आज हम उसी मशीन के बारे में बात करेंगे और हमारी जो मशीन है वो अदर कंपनियों से कैसे अलग है, तो उसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप देख रहे होंगे ये हमारी भूसा भरने वाली मशीन है। इसको हम लोग हस्क लोडर या स्ट्रॉ लोडर कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो भूसा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको कहीं गोडाउन में भरना हो या ट्रक में भरना या बोरे में भरना हो या कहीं पर भी आपको शिफ्ट करना हो, तो इस मशीन के उपयोग से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद में जिनके पास में डेयरी फार्म है तो उनके लिए भी ये जो मशीन है बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद है। आज मैं आपको इस मशीन में और ये वाली जो मशीन रखी हुई है, इन दोनों मशीनों में कंपैरिजन करके बताने वाली हूँ कि हमारी जो मशीन है इस मशीन से कैसे अलग है, या इसके अलावा जो और भी कंपनियाँ मशीन बनाती उन सारी मशीनों से हमारी मशीन कैसे अलग है। आप सबसे पहले देख रहे होंगे हमारी ये जो मशीन है ये हमने खुद ने मैन्युफैक्चर की हुई है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये दूसरी कंपनी की मशीन है। तो आज हम इस मशीन से कंपैरिजन करेंगे। ये जो मशीन होती है ना भूसा भरने वाली हमारी, ये पूरी वैक्यूम पर आधारित है। जैसे कि जितना ज़्यादा इसमें मशीन में वैक्यूम जनरेट होता है उतने ही ज़्यादा ये मशीन वर्क करती है। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। हमारी मशीन की जो फिनिशिंग है और जिस तरह से वो पैक है, आप देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर की प्लेट है। जिस तरह से हमारी मशीन जो है पूरे अच्छे से पैक हुई है, इससे क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है कि इसमें से एयर लीकेज हो। जब एयर जो है वो लीकेज नहीं होगी तो जो मशीन पे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्यूम जनरेट होगा और मशीन का जो काम करने की कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। वहीं अगर मैं इस मशीन के बारे में बात करती हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ बॉक्स टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओपन टाइप की जगह दी हुई है। मतलब कि जैसे अगर आप इस मशीन को खोलेंगे ना तो ये इस टाइप का रहेगा। मतलब कि इसमें जो एयर है ना वो आसानी से लीकेज होगी। जब मशीन में अगर एयर जो है वो आसानी से लीकेज होगी तो मशीन का जो काम होगा वो कम होगा। इसके बाद में आप देख रहे होंगे इस बॉक्स के अंदर इस तरीके का पंखा लगा हुआ है जो कि 4 पंखुड़ियों वाला होता है। क्या होता है कि जब हम भूसा भर रहे होते हैं तो इसके अंदर अगर कंकड़ पत्थर चले जाते हैं तो ये जो पंखा होता है ना वो डैमेज हो जाता है या टूट जाता है, तो हमको दोबारा से दूसरा चेंज करना पड़ता है। लेकिन हमारी मशीन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारी मशीन में ना इस टाइप का इम्पेलर होता है। जैसे आप देख रहे होंगे हमारी मशीन में पंखा नहीं होता है, ये 8 ब्लेड का 5 mm शीट मोटी पर बनाया हुआ इम्पेलर है जो कि काफ़ी हैवी होता है। अगर मशीन में कंकड़ पत्थर चले भी जाएं छोटे तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है। मतलब कि मशीन जो इम्पेलर है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। थोड़ा सा हो सकता है अगर बड़ा पत्थर चला जाए तो डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन वो टूटेगा नहीं। और इस तरीके से हम लोग पैक करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इस तरीके से हम लोग पैक करते हैं इस इम्पेलर को। जब कभी अगर मशीन में पत्थर चला जाए या मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर इम्पेलर जो है वो डिसबैलेंस हो जाए, तो आप ये चारों जो नट बोल्ट आप देख रहे होंगे चारों साइड में, ये बोल्ट को आपको निकाल कर इम्पेलर निकाल लेना है। इसके बाद में आप किसी भी फैब्रिकेशन वाले के पास में आप जो इम्पेलर है उसको रिपेयर करवा सकते हैं आसानी से, या चाहे तो कंपनी भी भेज सकते हैं, कंपनी आपको रिपेयर करके दे सकती है। अगर रिपेयर नहीं भी हो रहा है तो आप दूसरा चेंज करके दूसरा खरीद सकते हैं। के बाद में हमारी जो मशीन है आप देख रहे होंगे कितनी हैवी ड्यूटी और कितनी बड़ी मशीन लग रही है हमारी। हमारी जो मशीन है वो 5x2.5 के चैनल पे बनी हुई है, और ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये 2 इंच के एंगल पे मशीन बनी हुई है। तो इसकी जो बॉडी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी मशीन में लगभग वज़न जो होता है वो 360 से लेके 370 किलो के अप्रोक्स होता है, और अगर इस मशीन के अगर हम वज़न के बारे में बात करते हैं तो लगभग 150 से 200 किलो से ज़्यादा इसका वज़न नहीं रहेगा। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका जो सक्शन पॉइंट है ना, भले ही ये 8 इंच का है और हमारी मशीन का जो है 6 इंच का है, लेकिन हमारी जो मशीन है ना वो ज़्यादा वर्क करती है इस मशीन के मुकाबले। आप देख रहे होंगे इस वाली जो मशीन में एक बड़ी सी पुली लगी हुई है 20 इंच की, और इसके बाद में यहाँ पे लगी हुई है आपकी 5 इंच की पुली। अभी इन्होंने बड़ी पुली तो लगा दी, लेकिन क्या होता है कि जब मशीन चलती है ना तो थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। जब वाइब्रेशन होती है तो हो सकता है ये आपकी पुली टूट भी जाए। इसके बाद में सिर्फ इसमें 2 पुली लगी हुई है, जिसका क्या होता है कि अगर आपका जो ट्रैक्टर है अगर 1 चक्कर घूम रहा है तो ये जो मशीन है 4 चक्कर घूमेगी। तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है या जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। वहीं अगर आप हमारी मशीन में देखेंगे
हमारी मशीन में 4 पुली लगी हुई है। 12 इंच की एक पुली लगी हुई है, फिर यहाँ पे ये 5 इंच की पुली लगी हुई है, फिर यहाँ पर एक 12 इंच की पुली लगी हुई है, फिर यहाँ पर एक 5 इंच की पुली लगी है। हमने पुली का जो साइज़ है वो छोटा किया हुआ है ताकि पुली टूटने की समस्या ना आए। इसके बाद में क्या होता है कि अगर ट्रैक्टर 1 चक्कर घूमेगा तो हमारी मशीन 6 चक्कर घूमेगी, तो उसके कंपैरिजन में हमारी मशीन ज़्यादा वर्क करती है, इसलिए हमारी मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ब्लॉक से कवर्ड है। यहाँ पे 6309 के 2 वेयरिंग इसके अंदर लगे हुए हैं और 2 वेयरिंग इसके अंदर लगे हुए हैं। हम लोगों ने पेडिस्टल से कुछ इस तरह से ब्लॉक किया हुआ है ताकि बेयरिंग्स जो हैं उसमें धूल मिट्टी ना जाए और कंकड़ पत्थर ना जाए और उसमें प्रॉपर तरह से ग्रीसिंग बनी रहे। तो जो हमारी मशीन है उसमें क्या होता है कि धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाती है, तो ये भी चीज़ ख़ास है। इसके बाद में आप यहाँ पे और भी देख रहे होंगे, और भी यहाँ पे बेयरिंग्स लगे हुए हैं एक्स्ट्रा में। और इसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने इसमें 3 शाफ्ट लगाई हुई है। ये मेन शाफ्ट होती है, ये इंटरमीडिएट शाफ्ट होती है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मिलिंग शाफ्ट होती है। जब हमको मशीन को ट्रैक्टर से कनेक्ट करना होता है तो हम इस शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और सबसे मेन हमारी मशीन में ये है कि हमारी मशीन ट्रैक्टर प्लस मोटर ऑपरेटेड है, मतलब कि आप हमारी मशीन को ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं और मोटर से भी चला सकते हैं। अगर उस मशीन की बात करते हैं तो वो जो मशीन है ओनली वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, उसे आप मोटर से नहीं चला सकते हैं। आपने जैसे अभी मैंने आपको उस वीडियो में हम जो बेयरिंग लगाते हैं उसके बारे में बताया है, बाकी आप इस मशीन में देखेंगे तो इस तरीके से ये बेयरिंग वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए, तो हमारे बेयरिंग में और उसमें बहुत डिफरेंट है, और इसमें जो ब्लॉक है और उसमें जो ब्लॉक है उसमें भी काफ़ी डिफरेंट है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि हमने हमारी मशीन में सेकेंड हैंड रिमोल्डेड टायर लगाए हुए हैं और काफ़ी बड़े हैं। और इस मशीन में आप देखेंगे तो ये छोटे से व्हील हैं जिसको हम ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। क्या होता है कि अगर आप इस मशीन को कहीं लेकर जाएंगे तो आपको ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज पे कनेक्ट करके आपको इस मशीन को लेके जाना पड़ेगा। अगर कहीं आपको ट्रॉली में भरना हो तो आपको पहले मशीन लेके जाना पड़ेगा, फिर बाद में आपको ट्रॉली लेके जानी पड़ेगी, तो आपको ये समस्या आती है। वहीं अगर आपको ट्रॉली में भूसा लोड करना हो तो हमारी मशीन में आप ट्रैक्टर पे पहले पीछे ट्रॉली लगाएंगे, ट्रॉली के पीछे आप ये मशीन को टो करके एक ही साथ में लेके जा सकते हैं। तो ये टायर होने से एक आपका ये भी बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद में आप हमारी मशीन में खाली स्पेस देख रहे होंगे। जब कभी मशीन अगर वाइब्रेट होती है हल्की बहुत, तो आप यहाँ पर कुछ भी वज़न वगैरह रखकर आप वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारी जो मशीन है उसकी जो ऊपर की बॉडी होती है 5 mm में होती है और साइड वाली जो प्लेट होती है वो 3 mm में होती है। इसके बाद में आप ये मशीन देख रहे होंगे, इसकी जो बॉडी होती है ओनली वो 3 mm में होती है। मशीन में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंट है। इसके बाद में अगर हम हमारी मशीन की कैपेसिटी की बात करते हैं तो हमारी जो मशीन है 1 घंटे में लगभग 35 से 40 कुंटल भूसा लोड करती है। सेम आपका 10 से 15 फीट से भूसा खींच सकती है और 150 फीट तक की दूरी पर ये भूसे को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन ये जो मशीन है 1 घंटे में लगभग 15 से 20 कुंटल भूसा लोड करेगी और सेम वही 10 से 15 फीट से खींचेगी, लेकिन 70 से मैक्सिमम 80 फीट तक की दूरी पर ये भूसे को ट्रांसफ़र कर सकती है, पर उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी। तो किसान भाइयों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कंपैरिजन वाला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।